तो आज से बाबा ने कहा, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी मॉल होती हैं, दुकान होती हैं जो, तो अलग अलग तरह का सामान मिलता है, सस्ता महंगा। जैसे एक मोबाइल होता है, तो वो मोबाइल को वैसा ही चार्जर चाहिए जैसा वो है, फिर उसमें फिट करते हैं तभी वो चार्ज होता है। तो सब जगह ऐसे बुलाया जाता है ज्ञान सत्संग सुनने, सुख शांति के लिए बुलाया जाता है, इधर आओ। सब जगह की परमात्मा की शांति यहाँ मिलेगी, या जो भी हर तरह से। तो लेकिन वो हद की नीड पूरी करने के लिए लोग वहाँ जाते। मनुष्यों को पता नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए और वो क्या मांग रहे हैं। तो चाहिए कुछ, मांगते कुछ हैं। तो टेम्परेरी खुशी ही मिलती है, चाहे कितने बड़े साधु संत कोई भी हो। परमात्मा का ज्ञान कोई मनुष्य परमात्मा से मिला नहीं सकता। भगवान हमें खुद आकर जब मिलता है, सबसे ऊंचे लेवल के थॉट्स वाला वो परमात्मा, पूरे तत्वों को एब्जॉर्ब करने वाला ब्लॉटिंग पेपर, भगवान परमात्मा जो हम सब से परे, सारे 5 तत्वों से परे होने का ज्ञान देता है, सारी आइडेंटिटी से अलग वो परम सत्य की अवस्था जैसा वो है वैसा हमें बनाता है। उसके पास वंडरफुल सामान है, वही सबका मालिक है। सुख शांति प्रेम पवित्रता उसकी दुकान के प्रोडक्ट हैं। तो क्या चाहिए? हम ये चीज़ें हद से परे जाने पर मिलती हैं। हम निराकार के बच्चे हैं, हमारा हक है प्रेम का सागर, सुख का सागर बनने का। जैसे फिजिकल में फादर को मिलता है, जो भी फादर के पास होता है तो वो बच्चे का भी हो जाता है, ऐसे ही हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा हक बनता है उस पर, वो हमारा पिता है। तो ये मन निराकार तक नहीं जाता है, वो खुद आता है हमारे फंसे हुए मनों को निकालने, जो देहभान में फंस गए हैं। तो जब क्रिएटर ही निराकारी है, रूप में है, तो हमें भी निराकारी बनना पड़े, तभी तो हम उसकी चीज़ों को यूज़ कर, हमें भी उसके जैसा बनना पड़ता है, तभी तो हम उसकी चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो निराकारी मन को वो टच करता है, वो शक्तिशाली मन, फिर वो जो ऊंचा मन, सबसे ऊंचा रोल बनकर फिर वही मन नीचे उतरता है, बार बार अलग अलग जन्मों में पहचान बनाता है, 84 जन्मों से जुड़ा हुआ देखता है अपने को रोल के। तो फिर वो रोल की समस्याओं और परेशानी में फंस जाता है, फिर अपने सत्य को भूल जाता है कि मैं कौन था। तो भूल गए, अब वो निराकारी प्रॉपर्टी जो परमात्मा ने हमें दी थी, वो सब भूल जाना ही यही है काया कला चट हो जाना। स्वर्ग मन की वो अवस्था है जहाँ ना कोई कुंठा, ना समस्या, ना डर, ना चिंता, ना कोई शिकवा शिकायत। तो हम वो कंप्लीट मन है, अपने को संपूर्ण समझना। तो जब मन इतना ऊंचा बन जाता तो दुनिया भी सुखी बन जाती। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, दुख देने की पुरानी सोच ही ब्रह्मा की रात है। और ज्ञान सत्य का पता चलना, वो सत्य का पता चल गया तो वो दिन हो गया, तो सब सही सही दिखने लगा। जैसे रस्सी को सांप समझ रहे थे, तो रस्सी को सांप कहकर डराना कि ये करो, वो कर लो, तीर्थ कर लो, गंगा में नहा लो, वहाँ चले जाओ ऐसा। तो यही सब और ये मान्यताएं, ऐसा करने से ऐसा होता है, ये सब
हम रस्सी को सांप समझ रहे थे, तो वो अब समझ गए, समझदार बन गए, अब डरते नहीं। अब क्लियर हो गया कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। अब बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्कुल फ़िक्र नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काट गई। हम सबसे परे हो गए, डरते नहीं हैं। अब सही-सही समझ आने लगा, आँखें खुल गईं। 5 विकारों का दान करना माना देह-भान का दान करना। शिव बाबा ही शिव बाबा को ही बाबा कहते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं, अच्छा नहीं लगेगा श्री कृष्ण बाबा। तो भक्ति मार्ग में अपने को कई बाबा कहलाने लगते। तो जो निराकारी शिव बाबा है, उसका अर्थ सही नहीं समझते। वो परमात्मा ही निराकार सत्य है, वो परमात्मा सबसे ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचा है। ये समझकर जब हम ये समझते हैं, वो हमें ज्ञान देता है। उसी के ज्ञान से मैं उस परमात्मा निराकार सत्य को समझती हूँ। जब वो देता है मुझे, तो वो जिसको देता है वो बहुत समझदार बनता जाता है। तो जितना ज्ञान, जितना हम समझते जाएंगे, और हमारा ये पुरुषार्थ है कि हमें अलग होके देखना है, साक्षी हो जाना है। और जितना जितना हम ज्ञान को धारण करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, उसका यूज़ करते हैं, माना जब जब अच्छे से समझेंगे अपने घर में सबके साथ प्रैक्टिकल में थोड़ा थोड़ा जिस अकॉर्डिंग टू जैसा भी जो है उसके साथ वो ज्ञान का यूज़ होता रहे, तो वो याद बनी रहे उस परमात्मा की, ज्ञान की। तो उस ज्ञान से हम आगे बढ़ते जाते हैं और प्राप्त प्रालब्ध भी बनती जाती, प्रालब्ध भी मिलती। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं शिव बाबा ने। तो मीठा बाबा, मीठा माना गुणों से भरपूर, सरल चित्त। सिर्फ मीठा मीठा बोलने की बात नहीं है ये। मीठा तो बहुत लोग बोलते हैं कलयुग में, बोल भी रहे हैं, बोलते रहते हैं मीठा, इतना मीठा, उनको पता ही नहीं कितने प्यारे, कितना मीठा बोलते हैं कुछ लोग। तो सोल कॉन्शियस होना ही मीठा बनना है, सबसे प्यारा बनना है। इसमें ऑटोमेटिकली मीठे बनते जाते हैं। अपनी निराकारी कॉन्शियस बनी है, सबकी बनानी है, जैसी बन रही है सबको बताना है जो भी आपको मिला है। ऊपर से मीठा बोलने वाला नहीं, रोल से अटैच नहीं होना है। निमित्त मात्र रोल बज रहे हैं, सब बना बनाया है। जो भी संकल्प आए उसे साक्षी होकर देखना है। रोल है, ये दिखने लगे कि मैं अलग हूँ, न्यारी हूँ, यही साक्षी होना है कि कौन से काम कर रही है, देख रही है। और एक उस सूक्ष्म कॉन्शियस देख रही है, काम करता हुआ अंदर ही अंदर पुरुषार्थ हो रहा है। ये है निराकारी बनना परमात्मा के साथ। उस निराकारी परमात्मा से कंबाइंड रहना, ऑल टाइम टचिंग मिलती रहे उसकी, उससे दूर नहीं। चाहे हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन वो सत्य मेरे साथ रहे। झूठ की दुनिया के जितनी भी जो भी जहाँ भी जाएं भीड़ तो रहेगी, काम होगा। हम यहाँ से अपने को अकेले कहीं कर नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा सा एकांत निकालें, अपने आप को उस परमात्मा की याद में बैठा लें, लेकिन वो फिर कंटिन्यू रोल में भी चलता रहे। तब ये याद, ये शक्तिशाली याद, ये है वो परमात्मा से कंबाइननेस की अवस्था, फिर बहुत बहुत मीठा सुख देती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।